नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अकेडमी जीपीएससी के प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे कि आने वाले जीपीएससी 2026 में आप करंट अफेयर को कैसे अप्रोच करें। गुजराती करंट अफेयर कितने आते हैं, नॉन गुजराती कितने आते हैं, कहाँ से उसके ऑथेंटिकेटेड सोर्स हैं, क्या ट्रेंड है, सारी चीज़ आराम से बताऊंगा। इसमें हम वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको कैसे देते हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि डॉक्टर अमित अकेडमी के ऊपर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच आपके लिए लॉन्च हो चुका है, जो कि 9 तारीख से आप डिटेल चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग 12 से 13% करंट अफेयर का वेटेज रहते आया है। पहले 400 नंबर का होता था, तो क्वेश्चंस ज्यादा आते थे, 50 के आसपास तक पहुंच जाते थे। अभी 12 से 13% का ट्रेंड है। अभी 2025 का पेपर हुआ, उसमें आप देखो गुजरात स्पेसिफिक करंट अफेयर 10 के आसपास रहे और नॉन गुजरात के जो नेशनल इंटरनेशनल थे वो 17 के आसपास रहे। टोटल आपके 27 रहे हैं। ये तो नंबर 27 से 30 तक जा सकता है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस को हम जीएस में कंसीडर कर लें। अगर अदरवाइज अगर हम 30 तक भी माने तो ये 30 तक भी हो सकता है। तो आप देखो गुजरात में जो करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड हैं। जो गवर्नमेंट की एकदम फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे फ्लैश होता रहता है। गवर्नमेंट रेगुलरली अपनी खुद की मैगजीन्स में उसको पब्लिश करती है। जैसे आप देखो सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू, जी सफल, लीड्स रिपोर्ट, जामनगर डेटा सेंटर। ये जामनगर का डेटा सेंटर बहुत ही न्यूज में बार बार आ रहा था। सिर्फ इतना ही पूछा था कि कहाँ पे है। वन लाइनर भी आराम से यहाँ कर पाते हो। बाहर से आप देखोगे तो स्पेड एक्स, नाविक, आरबीआई लिटरेसी वीक, अरावली, नीति आयोग, इस प्रकार के जो मेजर मेजर एजेंसी बेस्ड हैं। तो यहाँ नेशनल करंट अफेयर में आपको 2 से 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। देखो गुजरात स्पेसिफिक टॉपिक की हम बात करें तो आप देखो जी सफल की स्कीम आती है, और फिर सोल करके एक आता है, स्कूल फॉर द अल्टीमेट लीडरशिप, ग्रो हब, जी हब। तो कीवर्ड आप देख रहे हो ना, ये सारे आते हैं। इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखोगे तो सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ गुजरात 2024-25, यहाँ बजट और इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन आते हैं। एफडीआई है, उसमें आपका ट्रेंड पूछ लिया। लीड्स रिपोर्ट पेश करी गई, उसमें स्पेसिफिक गुजरात की रैंकिंग आपको बतानी होगी कि गुजरात कहाँ स्टैंड करता है। कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्लान इन्होंने जामनगर में मेगा डेटा सेंटर बनाना है, तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा कि भाई जो रिलायंस का जो डेटा सेंटर बनने वाला वो कहाँ बनने वाला है। तो पीवाईक्यू में आप जामनगर गैस भी कर सकते थे, बट लेकिन ये पता हो तो ही आप अटेम्प्ट करें। आप देखोगे इसमें अपॉइंटमेंट पूछ ली किसी की कि भाई कौन कौन कहाँ कहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है। नॉन गुजराती की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इसरो, नेविगेशन, ये सारे हैं। स्पेडएक्स, तो ये स्पेडएक्स पूछा गया कि क्या चीज है। इसमें नाविक के बारे में पूछा गया कि वो कितना डिस्टेंस पे है, क्या क्या उसका है। पोर्टल लाइक भुवन पोर्टल है, वेदा पोर्टल है, स्पार्क्स है, कौन कौन सी पोर्टल, इसरो की पोर्टल है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर ये आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बनाया था, तो उसका ये पूछ लिया कि किसने ये वीक सेलिब्रेट किया था। बहुत गहराई से तो करंट अफेयर नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स हैं वो स्टैंडर्ड हैं। 1-2 साल पहले ऐसा हुआ था कि जो बैंकिंग टाइप के करंट अफेयर होते हैं वो पूछ लिए गए थे, और वो बिल्कुल ही मतलब एकदम स्पेसिफिक नहीं होता कि किस कमीशन, किस बॉडी ने कितने पैसे दिए, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, ऐसे क्वेश्चन आने लगे थे। लेकिन इस बार बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए और आगे भी ये पैटर्न रहने की संभावना है। अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट है, ये कहां पर है? ये हरियाणा में लोकेटेड है। पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन में आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वगैरह है, बायलेटरल वो एक्साइज हो रखी है, उनके बारे में है। तो सोर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, करंट अफेयर आपने देख लिया लगभग 12 से 13%, क्योंकि 200 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें 30 के आसपास क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ठीक है। अब इसका सोर्स कहां से करें? सोर्स आपका, आप जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो यहाँ पढ़ते रहिए, जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है। गुजरात गवर्नमेंट की जो मैगजीन आती है आप उसको रेफर करें। जैसे पाक्षिक आती है, ये हर 15 दिन में आती है। पाक्षिक का मतलब ही 15 दिन होता है, तो हर 15 दिन में एक मैगजीन आती है। तो वो आपके लिए एक्सटेंडेड सोर्स हो सकता है। या हम आपके लिए मंथली कंपाइलेशन लेके आ रहे हैं, इसमें आपको पूरे मंथ का टॉपिक वाइज कंपाइल करके पीवाईक्यू के हिसाब से एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ये मैगजीन है पाक्षिक, इस प्रकार की मैगजीन आती है, तो उसमें हर मैगजीन में कुछ कुछ टॉपिक्स भी हाईलाइट होते हैं। तो ये आपकी इस प्रकार जनवरी की मान लो 1 से 15 भी रिसेंट में आई है। इसके अलावा एक मैगजीन और रहती है युवा उपनिषद पब्लिकेशन की, वर्तमान प्रवाह करके। इसमें भी आप देखोगे जीपीएससी को टारगेट करते हुए चीजों को अच्छे से अरेंज करके दिया जाता है, लेकिन ये दोनों गुजराती में आती हैं, है ना। तो हम इनको रेफर करके आपके लिए इंग्लिश में भी
लेके आएंगे, जैसे कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग के गेम्स हो गए, या कोई नया बिल आया है, डीआरडीओ ने उड़ीसा में कुछ लॉन्च किया है, भारत उत्पादन वैश्विक स्तर पर क्या है। ये बहुत अच्छी कंपाइलेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं इसके अलावा कि अ, पाक्षिक दिखती कैसी है, आपको मैं दिखाता हूँ। पहले पाक्षिक को लेके चलता हूँ। बहुत ही अच्छी है, हमने लास्ट टाइम इसको रेफर किया था। कि इस प्रकार से पूरी मैगजीन आती है। तो धरती आभा वाली जो न्यूज़ थी कि जो आपके मुंडा रेबेलियन के लीडर थे, तो उनके रिगार्डिंग कुछ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर भी खोले गए हैं। दिल्ली में कुछ जगह नाम भी चेंज किए गए थे, धरती आबा इनको कहा गया। उनके बारे में क्या-क्या किया गया, तो अच्छी खासी फोटोज भी हैं, ना? तो आप यहाँ इंडेक्स भी देख पाओगे, क्या-क्या इसमें कवर किया गया है। तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो इसको। एक बार अगर आप गुजराती मीडियम से हैं, तो आपके लिए तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होना ही होना है। लेकिन इसमें भी ना आपको छाँटना, निकालना, उसमें समय लगेगा। तो हम एज़ ए अकेडमी ये काम करते हैं आपके लिए, और जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, बिकॉज़ आपके पास समय बहुत कम रहता है, तो जो डेडिकेटेड जो फैकल्टी होता है, वो इसके ऊपर काम करते हैं और आपको अच्छे से देते हैं। इसमें फ़ोटो भी बहुत रहती हैं। चलो, ये तो आपकी पाक्षिक मैगज़ीन हो गई। पाक्षिक का जैसे जिस्ट हम निकालते हैं, तो हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे खेल महाकुंभ हुआ, कि भई ये राजकोट में ये हुआ था और ये 2010 में स्टार्ट हुआ, 2 न्यूज़ हो गई। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करें तो 24 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, 13 नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स सेंटर प्लान किया गया है नारायणपुरा में। ओलंपिक गेम्स की बात करें तो अहमदाबाद में ऐसा हो सकता है। काइट फेस्टिवल की बात करते हैं, कब स्टार्ट हुआ, तो 2-2 3-3 पॉइंट्स हर सब एक के बारे में होना चाहिए। गुजरात 65% कंट्री का काइट मार्केट होल्ड कर सकता है। कोरोना अभियान, ऐसे करके पूरी आपको मिलेगी ये। हर एग्जाम से ये मान के चलो, एग्जाम से पहले की एक से 1.5 साल आपको पूरा ऐसे टॉपिक वाइज कवर रहेगा। और इसके साथ-साथ हम इसका ऐसा एमसीक्यू भी बनाते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए स्पेशल गुजरात का भी प्रैक्टिस करना हो, तो ऐसे एमसीक्यू भी आपको मिल जाते हैं। ये तो अकेडमी की मैगज़ीन आ गई। आपको मैं सैंपल दिखा रहा हूँ एक, जैसे ये हो गया। तो इस प्रकार से आपको एमसीक्यू भी मिल जाएँगे विद आंसर की विच सिटी होस्टेड द नेशनल इवेंट फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2025, तो इसका उत्तर जैसे विशाखापट्टनम हो गया। ठीक है। इन विच सिटी डिड 2121 पीपल परफॉर्म भुजंगासन सेटिंग ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ये वादनगर में हो गया। ऐसे करके आप काफी सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, ताकि एक बार आप थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद इनको प्रैक्टिस कर लो, फिर कुछ नहीं बचता करने के लिए। और अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए बात करते हो, तो ऐसे आपकी हमारी एकेडमी की तरफ से एक मैगजीन आती है। इसमें गुजरात के करंट अफेयर भी डेफिनेटली होंगे, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक जो होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो इसमें नहीं मिलेंगे। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे, वो आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे ये हमारी एकेडमी की मैगजीन है, दिसंबर 2025 की। तो ये आपको ऐसे इस प्रकार मैगजीन मिलती है, सॉफ्ट कॉपी में ही आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हो। तो इसमें आपको ऐसे पेज मिलेंगे, पहले हिस्ट्री कल्चर के एक साथ, पॉलिटी के एक साथ, फिर आपको ज्योग्राफी के, फिर आपको एनवायरनमेंट के, फिर आपको साइंस एंड टेक के। तो पिछली बार जब हमने किया था, तो ये स्पेड एक्स वगैरह तो पहला ही टॉपिक था साइंस एंड टेक का मैगजीन में। आप पिछली मैगजीन में डाउनलोड करके देख पाओगे। तो इकोनॉमी में हो गया, फिर आपका पीआईबी। ये जो पीआईबी का सेक्शन है, ये अलग से रखा जाता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, कि यहाँ से ना सरकार की डायरेक्टली चीजें उठ के आती हैं। तो पीआईबी आपके लिए एक बहुत बढ़िया सोर्स हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन में जो जो अपडेट्स आई हैं, सोशल इशू जो चल रहे हैं, ठीक है, डिफेंस की कुछ एक्सरसाइज हुई है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की, और इसमें योजना और कुरुक्षेत्र, ये 2 मैगजीन आती है सरकार की मंथली। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्री और मेंस के हिसाब से। तो इनका कंपाइलेशन भी आपको मिल जाएगा 5 से 7 पेज में। कुल मिला के आप देख रहे हो 105 पेज की ये पीडीएफ दिख रही है आपको, और ऐसे आपको फिर डिटेल में मिलेगा सारा कुछ। तब थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको मिल जाता है कि उसके जो जीएस की इंफॉर्मेशन है। तो मान लो 100 पेज भी है, तो आप दिन के 3 से 4 पेज पढ़ोगे, अब मंथली कंपाइल कर लोगे, और इस बेस पर आपको मंथली 100 एमसीक्यू मिलते हैं सोल्ड। एक सोल्ड आपको एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगी, एक सिर्फ क्वेश्चन की मिलेगी। आप अटेम्प्ट करो और अपने खुद चेक करो। ऐसे करके आपका करंट अफेयर कुछ भी नहीं बचता है। तो आप ये समझो कि 30 क्वेश्चंस तो आपके यहाँ से आराम से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी करंट अफेयर की, सीधा सीधा, कि आपको गुजरात का अलग से प्रिपेयर करना है,
नेशनल का आपको ऐसे कोई आप अगर आप जहाँ से पहले पढ़ भी रहे हो, तो ऐसी मंथली मैगज़ीन आप वहाँ से भी मिलती होंगी, तो एक सोर्स पर स्टिक रहो और पिछले 15 महीने की एग्ज़ाम से पहले की आप तैयारी कर लो और उसके आधार पर फिर एमसीक्यू सॉल्व करते रहो और फिर 2-3 बार पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि मान लो 100 पेज की मैगज़ीन है, इसको 5 पेज में कंपाइल करना पड़े, 7-8 पेज में तो भी वो हो पाए। तो दिस वाज़ करंट अफेयर स्ट्रेटजी। इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियो जा चुकी हैं जो स्क्रैच से जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आने वाले और भी हम डिटेल में लेके आएँगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आपका हर कमेंट हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट अ, होता है, गाइडेंस होती है कि हमें किस तरफ काम करना है बच्चों की नीड के हिसाब से। जय हिंद, जय भारत।